नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन और मैं हूं सनत पांडे। मेरे बच्चों, दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में फिनाल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ग्रेजुएशन लेवल पर आते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। बेसिकली जो हमारे विद्यार्थी हैं वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से बिलोंग करते हैं। तो आइए एक ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करनी है जो फिनाल चैप्टर से संबंधित है और आपके यहाँ ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बच्चों, हमको आपको याद दिलाएं, क्वेश्चन कहा जाता है गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने इसको लिख दिया है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आइए, आपसे कहा जा रहा है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 2017 का क्वेश्चन। देखें, आपको एक फिनाल दी जाती है, फिनाल पर CH2O की क्रिया कराई जाती है H+ और OH- यानी एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम में। होता क्या है कि जब हम CH2O की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे CH2OH 20% हमारा आर्थो प्रोडक्ट एंड 80% हमारा पैरा प्रोडक्ट बन जाता है। यानी जो पैरा वाला है ये मेजर प्रोडक्ट है, जो आर्थो वाला है ये माइनर प्रोडक्ट है। अब बेटा देखो, मैंने आपकी दोनों मैकेनिज्म समझा रखी है। H+ का मतलब एसिडिक मीडियम और OH का माइनस का मतलब बेसिक मीडियम। तो आइए हम सबसे पहले आपकी चर्चा करते हैं एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म कि यदि ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज हो तो किस प्रकार होगा। और देखें, आपके पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो CH2O है। CH2O को मैंने लिख लिया HCH_O। जब एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म है तो एसिड पहले आएगी, जाहिर है। H+ आता है, वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, अर्थात जहां लोन पेयर मिल गया। अब जैसे ही H+ आता है, O के साथ जुड़ता है तो OH और 2 बांड ऑलरेडी था, तो जब ऑक्सीजन 3 बांड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ ही जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि जब ये 3 बांड बनाया तो ये ऑटोमेटिकली टूट गया। ये बांड ब्रेक होके जाएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये न्यूट्रल हो जाएगा और कार्बन पे हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप जानते हैं कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल पर डिपेंड करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था आपका जहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो आइए सेकेंड स्टेप में आप देखें, ये है आपकी फिनाल। बेहतर होता फिनाल को NaOH मिला के फिनॉक्साइड कर लेते तो प्रोडक्ट की जो यील्ड है थोड़ी और बढ़ जाती। कोई बात नहीं, आपने इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराया। जाहिर है कि चूंकि रेजोनेंस के कारण ये बांड टूटता है। अब जब ये बांड टूटेगा तो जाहिर है कि यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तब तक ये नीचे वाला बांड भी टूट जाता है और जब नीचे वाला बांड भी टूट जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों बांड एक साथ बन जाते हैं। यहाँ आपका आ जाता है CH2OH। अब आप जानते हैं बेंजीन के हर मोड़ पे एक H होता है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा CH2OH है। अब ये CH2OH एक प्रोटॉन जो यहाँ नहीं लिखा था उसको मैंने दिखा दिया। हुआ क्या कि जिस प्रकार आपने यहाँ C+O और H पे पॉजिटिव देखा था, ऐसे ही जब हम इस बांड को तोड़ेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा लेकिन यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो इनका जो लोन पेयर है वो लोन पेयर वापस आया था, उस लोन पेयर ने इसको डबल बांड कर दिया था। अब आप सोचिए, एक बांड इन दोनों के बीच बना जो आपका बांड ये है, एक बांड ऑलरेडी बना हुआ था। अगले स्टेप में क्या होता है, H+ यहां से निकल जाता है। अब जब H+ यहां से निकल जाता है तो यहां आता है माइनस। तब तक
ये बॉन्ड आपका टूट जाता है तो ये माइनस और प्लस ये बॉन्ड बना लेते हैं, ये डबल बॉन्ड भी टूट गया तो ये वैलेंसी एग्जिस्ट हो गई, ये OH स्वतंत्र हो गया और ये CH2OH हो गया। मैंने पहले ही बता लिया, बेहतर होता अगर फिनाक्साइड करा दिए होते तो प्रोडक्ट की यील्ड और अच्छी मिल जाती। चलिए भाई, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म देखिए। जब बेस कैटालाइज मैकेनिज्म देखते हैं तो ये हमारा फिनाल होता है, फिनाल पर NaOH की क्रिया सबसे पहले करा लिया, भाई बेस है, बहुत अच्छी बात है। बेस कैटालाइज मैकेनिज्म थी तो NaOH सबसे पहले जोड़ लिया, इसने फिनाक्साइड बना दिया। मैंने 10 बार बताया होगा अपने बच्चों को कि अगर फिनाल से फिनाक्साइड बना लिया जाए तो जो प्रोडक्ट है उसकी जो यील्ड है वो अच्छी मिलती है, बढ़िया लब्धि मिलती है। तो आइए, ये फिनाक्साइड बन गया। हुआ क्या कि CH2O हमने अटैक कराया। कभी भी नहीं समझ में आता, कम समझ में आता, वीडियो रोक करके आप दोबारा समझ सकते हैं। तो CH2O अब बेस कैटालाइज है, ये बॉन्ड टूट गया, O माइनस होगा, C पे प्लस होगा। जाहिर सी बात है, सेम जैसे आपने ऊपर समझा था वैसे यहाँ भी ये बॉन्ड टूटेगा तो माइनस, ये टूटेगा तो ये माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या किए, बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे आपका जुड़ गया क्या, CH2O माइनस, क्योंकि ये माइनस हो चुका था, ये CH2 प्लस हो चुका था। तो इलेक्ट्रोफाइल ही आकर के अटैक करता है, चाहे एसिड कैटालाइज हो चाहे बेस कैटालाइज हो। तो ये मिल गया। अब ये बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड, आपने यहाँ भी देखा था 2 बार डबल बॉन्ड आया था। जिस चीज को एसिड कैटालाइज में मैंने डायरेक्ट समझा दिया है, उसी चीज को मैंने रेजोनेंस से यहाँ समझाया है। आप बेहतर देखें, जब ये बॉन्ड घूम के यहाँ जाएगा तो निगेटिव यहाँ होगा, अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये जो निगेटिव वाला है ये वापस आया है तो निगेटिव चार्ज वापस आएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ये CH2O माइनस, यहाँ एक H पहले से था, एक H प्लस जब दिया गया तो यहाँ पे जो CH2O माइनस था इस पर हमने एक H प्लस दे दिया तो ये CH2OH हो गया। समझ में आना चाहिए। तब तक क्या हुआ, ये H टूट गया, यहां से H निकलेगा। अब जब ये H निकलेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा आप समझना बेटा कि H प्लस अगर गया तो यहाँ माइनस आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस ये प्लस होगा तो एक बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड टूट के गया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती, यहां से ये टूट जाएगा तो ये फिर से O माइनस हो गया और एक बॉन्ड यहां भी बन गया। यानी उद्देश्य की पूर्ति हो गई। इस H प्लस को जब निकाल दिया गया तो तीनों बॉन्ड कंप्लीट हो गया और ये जो डबल बॉन्ड था ये भी वापस हो गया। अंत में क्या किया गया, HOH दिया गया और जैसे ही HOH दिए तुरंत NaOH बाहर हो गया और हमारा फिनाल पैरा प्रोडक्ट का 80% बन गया। जितने भी रिएक्शंस हैं मैंने आपसे फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन पे पहले पढ़ाते समय बता दिया है कि ये रिएक्शन पैरा प्रोडक्ट आसानी से देते हैं, अर्थो प्रोडक्ट आसानी से नहीं देते हैं। डिटेल नॉलेज के लिए आप नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स को पढ़ लीजिए। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ आता है, 5 नंबर मिलता है। दोनों करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, कोई एक आप सॉल्व कर दीजिए, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। छोटा क्वेश्चन है, छोटी चीजें हैं। अवध में 2016 यानी जो आपका अवध विश्वविद्यालय है वो 2016 का क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिनाल हैज greater BP than toluene. Phenol has greater BP than toluene. Phenol has greater BP than toluene. फिनाल की बात आप करें तो बेंजीन रिंग पर ये OH है, टॉलुइन की बात करें तो बेंजीन रिंग पर ये CH3 है। तो ये बात आ गई, फिनाल हैज ग्रेटर बीपी देन टॉलुइन। सीधा सा जवाब है, लिखने को आप बहुत दूर तक लिख सकते हैं, लेकिन बेटा फिनाल की बीपी टॉलुइन से ज्यादा इसलिए होती है। संक्षेप में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप एक लाइन का जवाब दीजिए, फिनाल हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट टॉलुइन डोंट मेक
एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात आइए देखें, ये क्या करता है, ये एसोसिएशन करता है। ये क्या करता है, एसोसिएशन करता है इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। फिनाल जो आपका है ये इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों की टेंडेंसी देता है। जैसे नाइट्रोफिनाल, अब नाइट्रोफिनाल अगर होगा तो नाइट्रो का O और फिनाल के OH का H, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे जिसको आप कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। लेकिन जब अकेला फिनाल होता है तो उस अकेले फिनाल को आप देखिए, ये एसोसिएशन करते हैं। अगर हम यहां से ये OH कुछ ऐसे दिखाएं या से कुछ हम फिनाल को ऐसे दिखाएं, एसोसिएशन करता है यानी ये कुछ हम ऐसे दिखाएं। एसोसिएशन मीन्स होता है संगुणन करना। तो जब ये संगुणन करता है यानी पार्शियली अटैचमेंट होता है। अब अगर मैंने यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल लिया है तो जाहिर है कि ये जो पार्शियली नेगेटिव 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 और ये नेगेटिव, ये पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली पॉजिटिव, ये 3/4 3/4 3/4 और 3/4। 3/4 इसलिए आप कह सकते हैं 3/4 + 3/4 + 3/4 + 3/4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ढेर सारे मॉलिक्यूल ये अपने अपने अरेंजमेंट में ये लगे रहते हैं। कहने का मतलब आप डायमेंशन नहीं भी दिखाएंगे तो 3/4 इसलिए कि यहाँ पे एक H एक O पार्शियल अटैच करते हैं तो 3/4, मतलब हल्का सा यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पे इस तरह से एसोसिएशन हो जाता है। और जब इस तरह से एसोसिएशन हो जाता है तो वहां आप इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग एराइजिंग। तो सीधा सा जवाब होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये प्रदर्शित करता है, इसलिए इसकी जो बीपी है वो ज्यादा होती है। मैं 1-2 एग्जांपल और याद दिला दूं। ग्लिसरॉल की बीपी नॉर्मल अल्कोहल से ज्यादा होती है क्योंकि ग्लिसरॉल में 3 OH समूह होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाते हैं। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाते हैं तो इन्हें बॉयल करने के लिए हमें हायर बीपी देना होता है। तो ये 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए आप इतना पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो जो हमारे अपने बच्चे हैं वो अपने दूसरे फ्रेंड्स तक इसको समझा दें, इसको पहुंचा दें, इसको भेज दें। अगर उनको समझ में ना आए हमारी लैंग्वेज तो उनको समझाने का भी कोशिश करें। और यदि सब कुछ ठीक ठाक हो तो आपके बगल में एक बेल आइकन होती है, उसको दबाते रहिए ताकि बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी इंटीमेशन के आपको हमारी वीडियोस आपके सेल फोन तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप थे आस्कर एजुकेशन के साथ और मैं था आपके सामने सन्नत पांडे। धन्यवाद।